हमारे लिए आभूषणों का मतलब है आभूषण सदा के लिए। मुरझाए चेहरे भी खिल जाते हैं जब आप खजनी वाले गौरी शंकर प्रसाद सर्राफ एंड संतोष कुमार ज्वेलर्स के यहाँ आते हैं, जो हैं सोने एवं चांदी के होलसेल एवं फुटकर विक्रेता, गोपी गली, घंटाघर, गोरखपुर। कॉन्टैक्ट 9956562120। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित 1 दिवसीय मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला में मुख्य अतिथि सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने मीडिया कर्मियों से साझा की जानकारी। देखिए, आज सिफार के सहयोग से एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाने का सपना देखा है। उसी दिशा में गोरखपुर जनपद से हम लोग जो है अपना जितना भी सहयोग हो सकता है दे रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम उस समय मनाया जा रहा है जब हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग सर्वे करा रहे हैं। हमारी टीमें गांव-गांव, घर-घर जा कर के जो भी लक्षण युक्त मरीज हैं उनको खोज रहे हैं, उनकी बलगम की जांचें करा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। मैं हर मंच से, हर फोरम पर यही कहता हूं कि 1962 से ट्यूबरक्लोसिस का मुक्त का अभियान चला पा रहे हैं, लेकिन आज तक इतने दिनों होने के बावजूद भी अभी तक हम लोग टीबी मुक्त भारत नहीं बना सके हैं। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रह गई हैं, क्योंकि एक बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर गांव में सरपंच का कोई भी चुनाव लड़ता है तो उसका चुनाव चिन्ह कम से कम 50 साल तक लोग जानते हैं। आज भी गांव में हमें बताना पड़ता है टीबी का इलाज मुफ्त होता है, टीबी की जांच मुफ्त होती है, इसमें दवाइयाँ मुफ्त में मिलती हैं और इसको खाने वाले को हम 500 रुपये प्रतिमाह पोषण भत्ते के रूप में देते हैं। इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं दूर स्थानों तक अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे हैं। उसमें आप लोगों की एक अग्रणी भूमिका है। अतः मैं आज इस सिफार के मंच से आप सभी लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि गांव-गांव में इसे जन सहयोग आंदोलन के रूप में चलाया जाए, एक जन जागरूकता के रूप में चलाया जाए और इस अपने समाचार को कि टीबी निःशुल्क उपचार होता है, निःशुल्क जांच होती है, निःशुल्क दवा दी जाती है और जो भी उपचारित व्यक्ति होता है, जिसका उपचार किया जाता है, उसे 500 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। इसके साथ साथ जो व्यक्ति टीबी के मरीजों को दवा खिलाता है उसको भी जो है कुछ पारिश्रमिक दिया जाता है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है, इस महाअभियान में, इस महायज्ञ में आप लोग भी अपनी कुछ न कुछ आहुति दीजिए। हमारे इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए कि 2 सप्ताह से अधिक की खांसी टीबी हो सकती है। अगर किसी को 2 सप्ताह से अधिक की खांसी आ रही है तो वह अपने बलगम की जांच कराए, लेकिन अगर वह किसी अन्य बीमारी से, गंभीर बीमारी से ग्रसित है या उसके परिवार में कोई टीबी का पॉजिटिव केस है तो उसको खांसी 1 दिन की भी अगर हो तो वह अपनी टीबी की जांच अवश्य कराएं और सरकार द्वारा प्रदत्त जो भी सुविधाएं हैं उसका लाभ उठाएं और साथ ही साथ जो है टीबी मुक्त भारत बनाने में अपना योगदान दें। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन चलने जा रहा है और उसी से संबंधित ये मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला रखी गई है और संवेदीकरण का जो उद्देश्य है वो हमारा ये है कि हम कार्यक्रम के बारे में आपसे ज्यादा विभाग चीजें आपसे शेयर करना चाहता है, आपसे साझा करता है, ताकि वो चीजें समुदाय तक जाए और समुदाय जागरूक हो और टीबी मरीजों का खोज हो सके, उनका नोटिफिकेशन हो, उनको सेवाएं और सुविधाएं प्राप्त हो सके। थोड़ा सा मैं सिफार के बारे में बताना चाहता हूँ। सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च सिफार एक स्वयंसेवी संस्था है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में हम लोग स्वास्थ्य संचार सुदृढ़ीकरण पे काम करते हैं। RMNCHA, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और उसी कम्युनिकेबल डिजीज का एक पार्ट हमारा ये टीबी एलिमिनेशन है और आप लोगों से समय समय पे हम तमाम कंटेंट बना करके, स्टोरीज बना के साझा करते हैं, आप उसको छापते भी हैं और उसका काफी अच्छा असर आता है। आज के इस कार्यक्रम में आपको बुलाने का उद्देश्य और इस आयोजन का उद्देश्य ये है कि टीबी से जुड़े विविध जो पहलू हैं उसके बारे में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, हमारे डॉक्टर से, हमारे सीएमओ सब बताएंगे, उनको आप जानें और अपने लेखनी के माध्यम से उसको समुदाय तक साझा करें, संदेशों को लोगों तक पहुंचाएं। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।